जिस मुआशरे में आप रहते हैं ना, वहां एक तवाइफ का वजूद किसी नेमत से कम नहीं। मैं उसकी ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और दिल ही दिल में सोचा कि एक तवाइफ कैसे अपनी जिस्म फरोशी का दिफा कर रही है। उसने बात जारी रखते हुए कहा, अगर हम तवाइफें इन मर्दनुमा भेड़ियों की आग ठंडी ना करें तो ये भेड़िए बिनते हवा की मासूम कलियों को भी मसल डाले और उनका गोश्त भी नोच नोच कर खा जाए। मैं जो दिल में कई सवाल लेकर लैया से चला था, वो सब गुम हो चुके थे। वो मुसलसल बोल रही थी और मैं जो खुद को लिखारी और दानिश्वर समझता था, एक तवाइफ की गुफ्तगू के सामने लाजवाब नजर आ रहा था। वो उठकर मेरे करीब बैठ गई और कहा, साहब, आपने कुत्ते को पानी पीते हुए कभी देखा है? इस अचानक सवाल पर मेरे मुंह से हाँ निकले। उसने सिगरेट का कश लेकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब, इस शहर के बड़े बड़े लोग जो मसीहाई का लिबादा ओढ़कर आप जैसों को बेवकूफ बनाते हैं ना, जब हमारे पास आते हैं तो हमारे पांव के तलवों को इस तरह चाटते हैं जैसे कुत्ता पानी पीता है। ये कहकर उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो मैं खामोशी से उठा और दरवाजे की जानिब चल पड़ा। उसने पीछे से मुझे मुखातिब करते हुए कहा, साहब, अगर लिखारी बनना है तो जिस्म फरोश तवाइफों पर नहीं बल्कि जमीर फरोश तवाइफों पर लिखा करो। फिर आपको लैया से इस्लामाबाद में भी नहीं आना पड़ेगा। अपनी कलम में जुर्रत पैदा करो। कुछ गलत तो नहीं बोला उस औरत ने। मुझ समेत सारे मुआशरे को उस एक तवाइफ ने आईना दिखाया। दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। बढ़ते हैं दूसरी कहानी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। मैं कनाडा में रहती हूँ। मेरा नाम मत पूछिएगा, बस इतना जान लीजिए कि मैं एक औरत हूँ, एक बेटी, एक माँ, एक बीवी और सबसे बढ़कर एक मजलूम इंसान। जिंदगी ने मुझे कभी खुशी ही नहीं दी, बस हर मोड़ पर दुख का थाल रख दिया। मैं कनाडा में रहती हूँ, मगर मेरी रूह पाकिस्तान की गलियों में रूल कर रह गई है और मेरी किस्मत जुल्म के पलंग पर सोती रही है। पहला जख्म पता है मुझे कब लगा था? जब बेटी की मर्जी पूछे बगैर उसका निकाह कर दिया जाता। 1993 में मेरे अब्बू हमें कनाडा ले आए। मैं अभी जवान हो रही थी, ख्वाब देखने लगी थी, मगर क्या ख्वाब पूरे होने थे? मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा निकाह मेरे फूफी के बेटे से कर दिया गया। वही खानदान जिनसे हमारे घर की नाराजगी थी हमेशा से। 5 साल निकाह रहा। फिर अब्बू ने कहा कि अब छोटी बेटी की धूमधाम से शादी करनी है। पाकिस्तान लेकर गए। मैं भी साथ चली गई। खरीदारी हुई, जेवर बनाया गया, मगर जैसे ही फूफी ने हमें देखा, जबरदस्ती शादी की जिद शुरू कर दी। अब्बू भी मान गए और मेरी किस्मत का दूसरा धचका शुरू हुआ। शादी की पहली रात ही न शौहर का प्यार, न इज्जत मिली, बस इल्जाम, तंज और जिल्लत। मेरे शौहर ने मुझे सिगरेट से जलाया और कनाडा आकर सीधा अब्बू से कह दिया, मैंने तो वीजा के लिए शादी की है, इसे छोड़ रहा हूं। मैं कुछ भी नहीं थी। हाँ,